दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर लोग अक्सर परेशान रहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। ऐसे लोगों के लिए ही मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल के समय में जो इंसान अच्छी तरह खा पी रहा है, अच्छा पहन रहा है, जहाँ चाहता है वहाँ घूम आता है, तो उसे भगवान का शुक्र मनाना चाहिए। आज मैं जब काम के लिए घर से निकला तो हमारे पड़ोस में ही रहने वाला एक इंसान मिला। उसे कहीं जाना था तो मैंने गाड़ी रोककर उसे अपने साथ बिठा लिया। साल 2 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसकी यादाश्त में काफ़ी फ़र्क आ गया। उसका दायां हाथ पूरी तरह से अच्छी तरह काम नहीं करता, इसलिए वह ट्रैक्टर्स की लाइट्स रिपेयर करने या बैटरी रिलेटेड काम करने से हट गया और उसे एक स्कूल में एज ए हेल्पर, एज असिस्टेंट, एज अ कंडक्टर जॉब करनी पड़ी। मैंने उससे बातों बातों में पूछा कि सब बढ़िया चल रहा है, तो उसने कहा कि भगवान जैसे चला रहा है सही है। फिर वह अपनी सैलरी बताने लगा, जिसे सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि इस सैलरी में इंसान कैसे अपने घर का खर्च, अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च चलाता होगा। उसने बताया कि मेरी सैलरी 5,000 रुपये है और उसके बच्चे की फ़ीस, जिस स्कूल में वह लगा हुआ है उसी स्कूल में उसके बच्चे की फ़ीस 3,500 रुपये है। वह उस स्कूल में जॉब कर रहा है, इसलिए स्कूल वाले उससे 1,000 रुपये कम ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 5,000 सैलरी है, 1,000 स्कूल वाले उससे कम ले रहे हैं, तो इसे मान लिया जाए कि उसकी सैलरी 6,000 है, जिसमें से उसका जो खर्च है, सिर्फ स्कूल का खर्च ही मान लिया जाए तो 2,500 रुपये है। क्योंकि सैलरी तो असल में वही मानी जाएगी जो उसके हाथ में आ रही है, तो 5,000 में से 2,500 उसके खर्च है, जो उसके बच्चे की स्कूल की फीस है। उसमें से उसके बाद बचता क्या है? सिर्फ 2,500 रुपये। 2,500 रुपये में वह अपने घर का खर्च चला रहा है, और भी घर में कई नीड्स रहती हैं उन्हें पूरा कर रहा है। और आज जैसे संडे है, स्कूल में छुट्टी रहती है, तो वह कहीं दिहाड़ी लगाने के लिए जा रहा था, तो मैंने उसे लिफ्ट दी और वहाँ छोड़ा जहाँ उसने जाना था। वो कह रहा था कि संडे को कहीं दिहाड़ी लगाकर 300-400 बन जाते हैं, तो वो एक मेरे खर्चे में थोड़ी मदद हो जाती है। तो आप खुद सोच लीजिए कि मान लीजिए अगर वो 400 रुपये भी या 500 रुपये भी 4 संडे के कमा लेता होगा, तो 2,000 और मान लीजिए, तो उसका जो टोटल जो उसकी अर्निंग हुई महीने की, वह 7,000 रुपये हुई। 7,000 में वह बच्चे की 2,500 रुपये फीस भी भर रहा है, घर के सब खर्च चला रहा है, और जिस तरह से हो सकता है अपने घर का खर्च मैनेज कर रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, इतनी परेशानियों के बावजूद भी उसके चेहरे पर मैंने वो शिकन नहीं देखी जो उन लोगों के चेहरों पर होती है जिन्हें अच्छा खाना मिलता है,
अच्छा पहनना मिलता है, अच्छा घूमना मिलता है, लेकिन वे फिर भी अपने जीवन पर रोते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 7,000 रुपए किसी का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त है। वह बहुत कम कमाई है। अगर किसी गाँव में भी नॉर्मली कोई इंसान रह रहा है, तो उसे कम से कम, अगर उसके वाइफ, वह और उसके 2 बच्चे हैं, तब भी उसको गाँव में भी रहते हुए, अपना घर होते हुए भी उसे कम से कम 25 से 30,000 कम से कम महीने के कमाने पड़ते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि कई लोग सब कुछ होते हुए भी सारे जीवन रोते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। तो उन्हें कम से कम इन लोगों से मोटिवेशन सीख लेनी चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ 7,000 या 6,000 कमा कर भी अपना घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। हालाँकि वह घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त रुपए नहीं हैं। आशा करते हैं कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप वह समझ रहे होंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।